करंट अफेयर्स 27 जुलाई 2025। पहला क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 में राजस्थान के कितने सांसदों को दिया गया है? तो 2 सांसदों को दिया गया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को मिला संसद रत्न अवार्ड। देश की संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाने में विशिष्ट योगदान देने वाले राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को इस वर्ष का संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। पार्लियामेंट्री रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राठौड़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा पाली से सांसद पीपी चौधरी को भी यह अवार्ड दिया गया है। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई थी। ये पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने और विधायी कामकाज में योगदान के आधार पर दिए जाते हैं। इस बार 17 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 7 संसद रत्न दिए गए हैं। महाराष्ट्र से स्मिता उदयवाग, बीजेपी से अरविंद सावंत, शिवसेना यूबीटी से नरेश गणपत, महेश के शिवसेना से प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस से डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, बीजेपी से सुप्रिया सुले, एनसीपी से श्रीरंग अप्पा बारने, शिवसेना से। उत्तर प्रदेश से 2 सांसदों को दिया गया है, रवि किशन भाजपा और परवीन पटेल भाजपा। झारखंड से निशिकांत दुबे भाजपा और विद्युत बरन मेहता भाजपा से। राजस्थान से पीपी चौधरी भाजपा और मदन राठौड़ भाजपा। ओडिशा से एक सांसद को दिया गया है, भर्तरी मेहताब भाजपा को। तमिलनाडु से CN अन्नादुरई DMK। असम से दिलीप सैकिया भाजपा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल परीक्षण। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का परीक्षण किया गया है। यह ट्रेन केवल जल वाष्प छोड़ती हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल है। तीसरा है, भारत मालदीव रक्षा सहयोग। PM मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने माले में नए रक्षा मंत्रालय भवन का संयुक्त उद्घाटन किया गया है। भारत ने इसके निर्माण में वित्तीय सहायता दी थी। चौथा है, PM भारतीय जन औषधि योजना। सरकार ने सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत 2110 दवाइयाँ और 315 चिकित्सा उपकरण कम दामों पर मिलेंगे। पाँचवा है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण। भारत ने जर्मनी में आयोजित खेलों में परनीत कौर और कुशल दलाल ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। छठा है, IRDAI के नए अध्यक्ष पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सातवां है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU को प्रोफेसर उमा कांजीलाल को विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। आठवां है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति। गृह मंत्री ने 23 साल बाद नई सहकारिता नीति की घोषणा की गई, जिसके लक्ष्य हर गांव में पेशेवर सहकारी संगठन बनाना है। नौवां है, इसरो के अध्यक्ष को सम्मान। डॉक्टर V नारायण को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान के लिए GP बिरला मेमोरियल अवार्ड लाइफ टाइम दिया गया है। 10वां है, हिंदी माध्यम में मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। 11वां है, बीमा सखी योजना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की, जिसमें SHG सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्र में बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 12वां है, जोधपुर में भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास 30 जुलाई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य युद्ध रणनीतियों को परखना है। 13वां है, नई रेलवे लाइन नीमच बांसवाड़ा दाहोद नंदुरबार 380 किलोमीटर रेल लाइन के लिए TPR मंजूर हुई। यह आदिवासी क्षेत्रों के विकास में मदद करेगी। 14वां है, वृक्षारोपण अभियान। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 15वां है, वृद्ध वरदान योजना। शेखावटी विश्वविद्यालय ने बुजुर्गों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की है, जिसमें छात्रों को 2 अकादमिक क्रेडिट मिलेंगे। 16वां, वर्ल्ड सैम्बो चैंपियनशिप। राजस्थान के कुलदीप सिंह मोकावत को 71 किलोग्राम वर्ग में चयन हुआ है। 17वां है, मिस ओशन इंडिया 2025। जयपुर की पारुल सिंह ने यह खिताब जीता है। अगस्त में मिस ओशियन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। 18वां है, हरियाली तीज उत्सव। बूंदी में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर में त्रिपोलिया गेट पर भव्य आयोजन हुआ। 1900
फ्रांस ने फिलिस्तीनी को मान्यता दी। फ्रांस ने फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। 20वां है, चीन ने CO2 को भोजन में बदलने की तकनीक विकसित की है। शोधकर्ताओं ने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोटीन युक्त भोजन में परिवर्तित करने का तरीका खोजा है। 21वां है, नासा को ट्रेसियर मिशन, नासा ने अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया है। 22वां है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।